और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अभी अभी कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने बड़ा अटैक किया है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने अटैक किया है। दोहा में भी धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से कतर में हमला कर दिया। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में यही वो इलाका है जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है और इसी को टारगेट आज ईरान ने किया। इससे पहले आपको बता दें कि ईरान की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई थी कि अमेरिका ने जो हमले की गुस्ताखी की है उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। शोएब मेरे साथ अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, ये सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का वो इलाका है जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा और इसी को आज टारगेट किया ईरान ने। बिल्कुल, देखिए, ईरान पहले से ही चेतावनी दे रहा था कि उसके जो परमाणु स्थल है उस पर जिस तरह से हमला किया गया है अमेरिका द्वारा, तो वो इसका बदला लेकर जरूर रहेगा। आपको याद होगा कि आज ही जो ईरानी विदेश मंत्री है उनकी तरफ से भी रूसी राष्ट्रपति की तरफ से पुतिन से उनकी मुलाकात की गई थी और ये माना जा रहा था कि शायद वहां से अगर कोई भरोसा मिलता है तो फिर ईरान भी हमले कर सकता है। हालांकि ईरान पहले से ये कहता रहा है कि जितने भी वेस्ट एशिया में, अरब देशों में जितने भी अड्डे हैं अमेरिका के, उनको निशाना बनाएगा और अगर सीधे तौर पर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है। और यही खबरें अब आ रही है कि चाहे कतर की बात करते हैं या बहरीन में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा यूएई में भी जो एयर स्पेस है उसको बंद करने की इस वक्त खबर आ रही है, क्योंकि चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, इन तमाम जगहों पर अमेरिकन अड्डे हैं। और ईरान ये चेतावनी देता रहा शुरुआत से ही कि अगर उसको निशाना बनाया जाता है, सीधे तौर पर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है, तो फिर ईरान उनके अड्डों को निशाना बनाएगा। लेकिन अब इस हमले के बाद ये बात तय है कि जो लड़ाई है वो अब अमेरिका के साथ भी सीधे तौर पर ईरान की शुरू हो जाएगी, ये उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कि शुरुआत जब इजराइल के हमलों से हुई, इजराइल की तरफ से हमले किए गए ईरान पर, ईरान की तरफ से इजराइल में हमले किए जा रहे थे, लेकिन इजराइल लगातार ये बात कहता रहा कि वो सक्षम इस बात को लेकर नहीं है कि जो फोर्डो परमाणु जो संयंत्र है, अमेरिका अगर उसको निशाना बनाएगा तभी वहां पर नुकसान होगा। और अमेरिका ने जैसे ही हमला किया उसके बाद से ही, चाहे हम ईरान की जो आर्मी की बात करते हैं या जो तमाम जो दूसरे नेता है उनकी तरफ से लगातार धमकी दी जा रही थी।